ये उन दिनों की बात है। सब पता है मुझे, स्वाति की वजह से हुआ ना ये सब कुछ। हाँ, क्योंकि दोस्त है वो मेरी अभी भी, और तुम सबकी भी। वो सब छोड़ो ना, ये सोचते हैं कि डांडे के लिए क्या पहनना है। कपड़े। क्या हो रहा है? हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और कैसी चल रही है डांडिया की तैयारियां हैं? बहुत बढ़िया। धरती फाड़। बहुत मजा आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। नैना, मैं ये बोल रही थी कि मैम मुझे पता है, मैम ये कह रही हैं कि लड़के और लड़कियां दूर दूर रहेंगे। ओके नैना, मैं ये बोल रही थी कि आई नो मैम ये कहना चाह रही हैं कि नो फालतू मस्ती, सब लोग अपनी अपनी लिमिट में रहेंगे। ओके सबसे पहले तो तुम अपनी लिमिट में रहो। कीप क्वाइट। सॉरी मैम। नैना, मैं ये पूछ रही थी कि कुमार सानू जी पक्का आएंगे ना? हाँ हाँ मैम, 100% आ रहे हैं। Oh my God, I don't believe it. कुमार सानू। देखो नैना, उनके वेलकम में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ, उन्हें एयरपोर्ट लेने जाना है, मैं चली जाऊंगी। उन्हें कहीं ठहरवाना है तो मेरे घर में मेरा मतलब है कि उनके लिए एक बढ़िया सा अच्छा सा होटल बुक कर दूंगी। हैं, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बताना। हाँ, डोंट थिंक ट्वाइस, जस्ट कम स्ट्रेट टू मी। ओके? यस मैम। मुझे ये डर है कि मैम कहीं कुमार सानू के साथ डांडिया ना खेलने लग जाए। बैड जोक। जेबीआर, कमिंग मैम। भाई मैं तो कुमार सानू से फरमाइश करूंगा कि आज की फिल्म के सारे गाने सुनाए। नहीं, मुझे तो वो वाला गाना सुनना है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मैं तो फोटो खिंचवाऊंगी कुमार सानू के साथ। मैं तो सीधा गले लग जाऊंगा कुमार सानू के। उन दिनों इंटरनेट ना होने से सेलिब्रिटीज की लाइफ के बारे में लोगों को बहुत कम पता चलता था। तो ऐसे में किसी मनचाहे सेलिब्रिटीज के आमने सामने आ जाना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। हमारी सादी सी दुनिया में कुमार सानू जैसा नाम हमारे बीच आने वाला था। एक्साइटमेंट का लेवल कुछ ऐसा था कि प्रिंसिपल मैडम भी टीनेजर्स की तरह बिहेव करने लगी थी। सब अपने अपने तरीके से कुमार सानू को इम्प्रेस करने का प्लान बना रहे थे। कोई उनके गाने प्रैक्टिस कर रहा था, कोई उनका पोस्टर बना रहा था। अगर ये इंडिया का त्योहार होता ना तो शायद हर कोई नए कपड़े सिलवाने जरूर भागता। इतना स्पेशल था ये मौका हमारे लिए। लेकिन एक मिनट, सबसे पहले तो जाकर नए कपड़े खरीदने होंगे ना। तो चलो हम एक काम करते हैं, हम मार्केट चलते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। चलो। अच्छा, तो अब तुम्हें मेरे साथ मार्केट जाने में डर नहीं लगेगा? सब साथ में होंगे तो डर कैसा? ओह, तो मतलब तुम्हें मेरे साथ अकेले जाने में डर लगता है कि कहीं मैं तुम्हारी इन झील जैसी आंखों में खो ना जाऊं, है ना? ज्यादा ना हीरो बनने की जरूरत नहीं है। अरे वहाँ कहाँ खड़ी हो गई? चलना नहीं मार्केट? रुको रुको रुको, मार्केट जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी मासी हर साल डांडिया नाइट ऑर्गेनाइज करती है। उनके पिछले साल की भी डांडिया वाली बहुत सारी ड्रेसेस पड़ी है मेरे घर पे। सब लोग चलो मेरे साथ, जिसको जो पसंद हो वो ले लो। अच्छा है, हाँ। फिर तो हमारे पैसे भी बच जाएंगे। देखा वरना तू खामखा ही कहता था काम्या किसी काम की नहीं, जिंदगी में कुछ नहीं करेगी, हमारे कभी काम नहीं आएगी। देख आज काम है, हमारे काम आई।
काम्या, तू कौन सा कलर पहन रही है? अरे लड़कियों, होश के नाखून लो। सबसे बढ़िया तो मेरी पंडिताइन पे लग रहा है। हाँ हाँ, पंडित लड़की होता तो इससे शादी कर लेता नहीं? सुनिए जी, कैसी लग रही हूँ मैं? हाँ हाँ, वो तो है। अच्छा सुन, भगवान झूठ ना बुलाए पूजा, मौसम बदल रहा है। हाँ, थोड़े दिनों में सर्दियाँ आ जाएंगी, तो हम सबके छुटकों के लिए दस्ताने, मोजे, टोपी सब बनाना शुरू कर दे अभी से। हाँ वो तो है ना प्रीति। पूजा, तेरे पापा जी आ गए, मैं तेरे से बाद में बात करती हूँ। हाँ दोनों कहाँ रह गई? भगवान झूठ ना बुलाए जी, वो क्या है ना कि बच्चे अभी तक कॉलेज से आए नहीं है। लीजिए। क्या इतनी देर हो गई अब तक आए नहीं? वो काम्या के घर गई है सब सहेलियों के साथ। क्यों, आज क्या खास बात है? अरे वो कॉलेज में डांडिया फंक्शन है ना, उसी के लिए कपड़े उपड़े देखने गई हैं। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम दोनों का कोई साथ दे या ना दे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आप परेशान मत होइए, हाँ मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। उन्हें कहना आगे इससे इतनी देर तक बाहर ना रखे जी। और जो भी कपड़े लेके आए ना ठीक से चेक करना। भगवान झूठ ना बुलाए प्रीति के पापा, ये सब आप कह रहे हैं? बेला, तुम तो जानती हो आजकल का माहौल कैसा है, ऊपर से ये डांडिया, लड़के लड़कियां एक साथ,
नाच गाना मस्ती। भाई जवान लड़कियां हैं, उनका ख्याल तो रखना ही पड़ता है ना। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। अभी मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। ओ भाई बेला, अरे तू चाय वाय छोड़, इधर आ। ये देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ, अचार स्पेशल बनाया है। मेरे लिए? हाँ। पक्का बाबा जी को मुझसे कुछ काम निकलवाना होगा। बेला, क्या मंत्र जैसा बुदबुदा रही है मुंह में? कुछ भी तो नहीं भाभी जी। तो क्या है ना, इतने सालों में पहली बार आप मेरे लिए कुछ बना के लाई हैं तो थोड़ा। बेला, शाम का टाइम है, अगर झूठ बोलूं तो नरक जाऊं कसम से। तुझे कभी मैंने देवरानी नहीं माना, हमेशा अपनी बहन की तरह माना है। आनंद बाबू सही कह रही हूँ ना? यहाँ बैठ बैठ। मैं बैठूं? अरे बैठ ना। नहीं भाभी जी, रहने दीजिए। बैठो, थोड़ा तो आराम किया करो बेला। हमेशा जब देखो तब काम में लगी रहती हो, है? बेला जी, तुम्हें मेरी वो भाई साहब याद है, विनोद भाई साहब, भोपाल वाले? हाँ याद है ना भाभी जी। और उनकी बेटी जूही, वो याद है? हाँ जूही, कितनी छोटी थी ना भाभी जी जब मैं मिली थी। अरे अब तो बहुत बड़ी हो गई है, हवाई जहाज में काम करती है। अच्छा, हाँ। ड्राइवर है? बेला, जो हवाई जहाज उड़ाता है उसे ड्राइवर नहीं पायलट कहते हैं। अच्छा, वाह, भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, जूही पायलट बन गई? नहीं नहीं नहीं, वो क्या भाई साहब ने बताया था। भाभी जी समझ गई, मैं समझ गई। टिकट चेक करती है ना? नहीं भाई, वो अच्छा सा नाम बताया था, क्या? हाँ, ईयर हॉस्टेस मिल गई। अच्छा, ईयर हॉस्टेस क्या मतलब? बेला, इसीलिए कहती हूँ हम जैसे बड़े लोगों के साथ थोड़ा बैठा करो, तुम्हारा ज्ञान वर्धन होगा, लेकिन नहीं सुनती हो। सुनिए जी, एयर हॉस्टेस क्या होता है बताइए ना। मिला एयर हॉस्टेस जो हवाई जहाज में यात्रियों को खाना खिलाती है, पानी पिलाती है, उनकी देखभाल करती है। ये कह रही हूँ नारायण बाबू। आप कभी गलत कह सकती हैं। देखा कितने अच्छे संस्कार हैं इनके। भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि बेचारी हवाई जहाज में खाना कैसे बनाती होगी। तुम्हें नहीं पता, पूरा चौका होता है। हाँ, सिलेंडर होता है, गैस होती है, पूरी गृहस्थी होती है। अरे वाह। तू वो सब छोड़, मैं क्या कह रही थी कि वो उसकी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है 3 महीने की यहाँ अहमदाबाद में। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। बात तो अच्छी है, लेकिन थोड़ी समस्या खड़ी हो गई है। क्या? अब बेला, हाँ? तुझे तो पता है तेरे भाई साहब को ये नौकरी वाली लड़कियां फूटी आंख नहीं सुहाती हैं। अब इसे सुहाती तो मुझे भी नहीं है, लेकिन क्या करूं, मेरी भतीजी है ना। हाँ। तो वो मैं क्या कह रही थी कि अगर जूही 3 महीने तेरे घर में रह ले तो ठीक है ना? हमारे यहाँ? भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, आपका घर भी तो हमारे घर जैसा ही बड़ा है। बैठ यहाँ। तुझे पता है ना, हमारे घर में तो वो क्रिकेट कुमार है ना, तो अब एक जवान लड़के के रहते हुए जवान लड़की को कैसे रखूं? तू समझ रही है ना, अच्छा नहीं लगता है। भाभी जी वो और तेरे घर में तो प्रीति है, नैना है, समा जाएगी बेचारी एक लड़की। लेकिन भाभी जी 3 महीने की तो बात है बेला, और मैंने तो उन्हें कह भी दिया है। भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, लेकिन हम कैसे? भाभी जी आप चिंता मत कीजिए, जूही हमारे साथ रह लेगी। जी जीते रहो आनंद बाबू, जीते रहो। मुझे पता था आप मेरी बात नहीं टाल सकते। अब 3 महीने कल ही आ जाएगी वो। और बेला, एक कप चाय ले आना बिस्कुट के साथ। नैना जल्दी करना, मुझे भी ट्राई करना है। रुकेगी 2 मिनट। आधे घंटे से इसके 2 मिनट खत्म नहीं हो रहे हैं। प्रीति यार सुनना, हेमा फिर से कंफ्यूज हो गई है, चल के उसकी ड्रेस सिलेक्ट करवाना। लेकिन नैना अंदर है, उसे मेरी जरूरत पड़ी तो। तुम रुक जाओ, मैं रुकता हूँ।
तुम हाँ क्यों, भरोसा नहीं है मुझ पे? नहीं नहीं, अपने जीजा जी पे भरोसा कैसे नहीं होगा। चल काम्या। लेकिन मेरी प्यारे प्यारे जीजा जी, नो शरारत, चाहे कुछ भी हो, नैना मेरी बहन है। मेरी भी। मेरा मतलब है नैना मेरी जिंदगी है। प्रीति, ये डोरी बांध देना, बंद नहीं रही। उन दिनों रिश्तों में बाउंड्रीज और रिस्पेक्ट होना इतनी बड़ी बात हुआ करती थी कि खुद को रोमांस का किंग समझने वाला मेरे जैसा लड़का भी उस मौके पर सर से पैर तक ठंडा पड़ गया था। यूं तो बड़ी आसानी से नैना को मैंने चैलेंज किया था कि किस तो मैं लेकर रहूंगा, पर वहां कदम बढ़ाना तो दूर, आवाज भी नहीं निकल पा रही थी कि नैना को यह बता सकूं कि यहां प्रीति नहीं, मैं हूं। उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई बॉर्डर पार कर रहा हूं और उस पार या तो मेरी मौत होगी या आजादी। और आखिरकार मैं चल ही दिया, सर पर प्यार का कफन बांधकर अपनी किस्मत आजमाने। नैना, आई एम सॉरी। वो क्या वो? भूल गए चाचा जी को क्या प्रॉमिस किया था? नैना, मैं सॉरी बोलता रहा हूँ। समीर, हम उनका भरोसा नहीं तोड़ सकते। नैना, इसमें भरोसा तोड़ने वाली क्या बात हो गई? और मुझे थोड़ा ना पता था कि तुम ऐसे दरवाजा खोल दोगी। नैना, और अगर मैंने देख भी लिया तो क्या हुआ? हम प्यार करते हैं एक दूसरे से। मेरे लिए प्यार का मतलब ये नहीं होता। मेरे लिए प्यार उतना ही पवित्र है जितना भगवान जी की पूजा। ये तो वही बात हो गई कि चाय भी नहीं मिली और गिलास भी टूट गया। समीर का हाथ कहीं टच भी नहीं हुआ था, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे मुझसे पाप हो गया हो। उन दिनों हमारे लिए वाकई प्यार का मतलब पूजा होता था। उस वक्त का प्यार भी मासूम था और प्यार करने वाले भी। आई एम रियली सॉरी। सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा। तो क्या करूं? तुमने गलती की है और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। ठीक है, तुम जो भी सजा दोगी मुझे मंजूर होगी। क्या नहीं कर रही है? कितना तो अच्छा लग रहा है, तुझ पे और अच्छा लगेगा। नहीं प्रीति, तुझ पे अच्छा लग रहा है, मुझ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसमें वो बात नहीं है। अरे लहंगा में नाड़ा होता है, बात नहीं होती। तू चुप नहीं हो सकता? अरे हम तो चुप ही है इतनी देर से। तुम्हारी चूचा पड़नी बंद हो रही। क्या पहनूं? ये वाला कैसा लगेगा? नहीं, ये वाला नहीं पहनूंगी। टाइम वेस्ट। अरे ढांढिया, कुछ भी पहन लो। और वैसे भी हम लड़कों का ठीक है, मार्केट जाएंगे, एक अच्छा सा कुर्ता पजामा खरीदेंगे और पहन लेंगे। नहीं, तुम कुर्ता नहीं पहनोगे। तो क्या खाली पजामा पहनेगा?
ये पहनेगा समीर। ये सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा खासा हीरो दिखता है हमारा भाई, ये पहन के कार्टून लगेगा। आप यही पहनना। हाँ, पक्की गुजराती लगोगे। ओ साइड हीरोइन, लहंगा सिलेक्ट नहीं हो रहा तेरे से, बढ़िया ही गुजराती बनने वाली। समीर ये नहीं पहनेगा मतलब नहीं पहनेगा। 100% पहनेगा। मंजूर है? तुमने गलती की है और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। तुम जो भी सजा दोगी मुझे मंजूर होगी। मंजूर है। भावला हो गया तू। जुलूस निकलवाना है क्या अपना? अब तो तुम्हारा भाई यही पहनेगा, फाइनल है। अगर प्यार की यही सजा है ना, तो मुझे ये सजा मंजूर है। अब तुम्हें पता चलेगा कैसा लगता है जब कुछ ऐसा करना पड़ता है जो तुम्हें बिल्कुल पसंद ना हो। मुझे बिल्कुल ऐसा ही फील होता है जब तुम मुझे वो सब करने के लिए बोलते हो जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं।